हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। डेफिनेशन ऑफ लव, क्या आप बता सकते हो मुझे व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ लव? यस, डेफिनेशन ऑफ लव ये सबके लिए अलग अलग मायने रखता है, सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन रखता है। यस, आजकल एक ट्रेंड, पहले के ज़माने में हमारे यहाँ पे ऐसा होता था, लड़का ज़्यादा एज का, लड़की कम एज की। यस, ऐसे ही शादियाँ होती आई थी काफ़ी पुराने ज़माने से। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है। लड़की जो है वो ओल्डर एज की होगी और जो लड़का है वो यंग एज का होगा। सपोज़ 7 to 8 ईयर्स या फिर 10 to 12 ईयर्स का भी गैप होता है दोनों के बीच में। लड़की इतनी बड़ी होती है लड़के से, तो इसे आप फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं बोल सकते हो। इसे आप क्या बोलोगे, दोनों की एक दूसरे की खूबियों को देखकर, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग को देख के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना और फिर शादी का डिसाइड करना। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि फ़िज़िकल लुक को अवॉइड करके बंदे की खूबी को देखकर उसे पसंद करता है। दैट इज़ वेरी गुड, मुझे भी ये बात पसंद है। लेकिन इस बात की भी कुछ तो सीमा रहनी चाहिए। अभी ऐसे काफ़ी कपल्स हैं जिन्होंने ऐसे शादी की है जिसमें लड़का छोटा है और लड़की बड़ी है। काफ़ी एग्जांपल्स है ऐसे, अर्चना पूरन सिंह है, देन भारती सिंह है, प्रियंका चोपड़ा है, ऐसे काफ़ी एग्जांपल है। यस, 10 to 12 ईयर्स या 15 ईयर्स या 10 ईयर्स का डिफरेंस है, इट्स क्वाइट गुड। ठीक है, नो प्रॉब्लम, उनकी लाइफ है, उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। बट ये चीज़ में भी कुछ हद तक लिमिटेशन होना ज़रूरी है, ऐसे मेरे हिसाब से। अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग में है एक ख़बर जो सभी जानते हैं, मलाइका अरोरा एंड अर्जुन कपूर, इन दोनों की डेटिंग या फिर जो भी आप बोल लो। इन दोनों में मुझे लगता है 10 साल से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, शायद 15 ईयर्स से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी भारती सिंह, अर्चना पूरन सिंह, जो मैं एग्जांपल आपको दे रही थी, उसमें द गर्ल वाज सिंगल, या तो डाइवोर्सी है या विडो है, जो भी है उस केस में अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर के केस में लड़की हैप्पीली मैरिड लाइफ थी उसकी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए उसने अपना घर तोड़ दिया। ठीक है, और एज गैप भी दोनों में क्वाइट डिफरेंस है। मुझे ये अफेयर है या ये लव मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे बाकी लोगों के रिश्ते या बाकी लोगों का लव, शादी समझ में आई, लेकिन इन दोनों के बीच का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। इज़ दिस अ लव? क्या आप इसको डेफिनेशन ऑफ लव एक अलग ही डेफिनेशन बना रहे हैं ये लोग? मुझे बिल्कुल ये समझ में नहीं आई बात। ये शायद बोलते हैं ना, जैसे लिमिट के बाहर हो। एक बंदी ने अपना अच्छा खासा घर जो है वो किसी बाहर वाले के लिए तोड़ दिया, और फिर वो भी ऐसे बंदे के लिए तोड़ा है जो उससे 10 नहीं, 15 नहीं, उससे भी ज़्यादा उम्र का है। अब ठीक है, चलो उसकी मर्ज़ी है, उसकी लाइफ है, तो ठीक है भैया, उसका डिसीजन है, ठीक है। लेकिन अभी ये डिसीजन का रिज़ल्ट क्या होगा, ये आप सोचिए ज़रा। मलाइका अरोरा ऑलरेडी शी इज़ सो मच ओल्डर देन अर्जुन कपूर, और अर्जुन कपूर की जो एज है इस वक्त, उसकी ऐसी एज है कि एक बंदा कोई अच्छी सी लड़की पसंद करे, शादी करे और घर बसावे। लेकिन ठीक है, चलो उसको मलाइका अरोरा पसंद है, कोई बात नहीं, वो भी उसकी विश है, उसका डिसीजन, उसकी लाइफ। ठीक है भैया, आप दोनों प्यार करते हो, एक दूसरे से पसंद करते हो, तो ठीक है, उसने भी अपना घर तोड़ दिया आपके लिए, आपको भी वो पसंद है, कोई और लड़की नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो भैया आप शादी कर लो, फिर घर बसा लो। लेकिन शादी कहीं हो नहीं पा रही है इन दोनों की। हम काफ़ी, मेरे ख्याल से 1-2 साल या उससे भी पहले से ही इनका शायद चल रहा है फिर। लेकिन फिर भी अभी तक शादी की कोई ख़बर मीडिया में आई नहीं है, ना ही सुनने को मिली है। येस, दे आर डेटिंग ईच अदर, ठीक है। अब प्यार करना है तो शादी भी करनी है, बट दे, आई डोंट थिंक सो दे वांटेड टू मैरी। तो इससे होगा क्या, रिज़ल्ट क्या होगा इससे? मलाइका अरोरा, यस, उसकी तो डाइवोर्स दे दिया, लाइफ का एक बोलते हैं ना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हट गई उसके सर से। अब जो उसकी बची कुची लाइफ है, शी इज़ एन्जॉइंग विद अर्जुन कपूर। ऑलरेडी शी हैज़ फेम, शी हैज़ मनी, तो जो लाइफ है शी इज़ एन्जॉइंग विद अर्जुन कपूर। ठीक है, उसका तो अच्छी बात है, उसका अच्छी लाइफ चल रही है। लेकिन व्हाट अबाउट अर्जुन कपूर? लाइफ में आगे जाके किसी न किसी स्टेज पे अगर ये टूटता भी है या जो भी है, अर्जुन कपूर, या फिर ये क्या बोलते हैं, टूटता भी है या फिर फुलफ़िल भी होता है, जो भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे, काफ़ी कुछ सालों के बाद
या काफ़ी सालों के बाद होगा क्या? अर्जुन कपूर फाइनली विल एंड अप विद नो मैरिजल लाइफ, राइट? उसकी लाइफ फाइनली ऐसे मोड पे शायद एंड होगी जहाँ पर उसकी कोई पर्सनल फैमिली नहीं है, जैसे कि उसकी सिस्टर सोनम कपूर या और भी उसके कज़िन्स है, उनकी लाइफ है। ऐसी लाइफ शायद अर्जुन कपूर की ना हो एट द एंड ऑफ लाइफ। एज गैप अगर आप देखो दोनों के बीच में, मैं ऐसे बुरी बात नहीं बोल रही हूँ दोनों के लिए, ठीक है, अच्छी हो, लॉन्ग लाइफ हो दोनों की, लेकिन फिर भी क्या है, मलाइका अरोरा उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, बेटे अब बड़ा हो चुका है, नहीं सब कुछ हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर से तो निपट ही गई है, ठीक है। एंड अरबाज खान ही इज़ तो वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर हिज सन, तो उसकी तो वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मलाइका की निकल गई है, कोई टेंशन नहीं उसको, तो शी इज़ जस्ट एन्जॉइंग हर लाइफ, दैट्स इट। बट अर्जुन कपूर, बेटा एट प्रेजेंट यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, बट आफ्टर सम ईयर्स what will happen? You will end up in a life with no family, enjoying, but at the end क्या होगा? with no family। तो ठीक है, आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है, मैं तो एक व्यूअर की तरह अपना ओपिनियन दे रही हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। मुझे लगा ये टॉपिक पे शायद मुझे बोलना चाहिए कि आई फील पिटी फॉर अर्जुन कपूर, कि फाइनली उसकी लाइफ कहाँ पे जाके एंड हो गई। वॉट यू पीपल फेल्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।